मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग ड्रग एक्टिंग आइस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें जो आपको पढ़ना है वो है मायोटिक्स के बारे में, मीडियाटिक्स के बारे में और ड्रग एक्टिंग ऑन ग्लूकोमा के बारे में। तो बेसिकली जो डिजाइन किया जाता है आइस, तो वो काफी क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा कठिनाई से होता है, क्योंकि हमारा जो आई एक लेयर है। बेसिकली हमारे बॉडी में कोई भी लेयर होता है तो इधर वो हाइड्रोफिलिक होता है और लिपोफिलिक होता है। मतलब या तो हमारा फैट्स लविंग होगा या वाटर लविंग होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। बट यहाँ पे जो आईज का एनाटोमी है, ये बहुत ही ज्यादा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूनिक चैलेंज देता है, क्योंकि जो हमारा कॉर्निया है वहाँ पे मल्टीपल लेयर होते हैं और उस काफी जेन्युइन बहुत स्लाइस वाला बहुत पतले लेयर्स होते हैं। और ये क्या होती है कि दोनों बेस्ड होते हैं, हाइड्रोफोबिक भी है, हाइड्रोफिलिक भी है, वाटर लविंग भी है, वाटर हिटिंग भी है, इस प्रॉपर्टीज के साथ होते हैं। तो अब हम जो भी टॉपिकल ड्रग्स बना रहे हैं या कोई भी दवाई बना रहे हैं, जनरली ड्रॉप्स वाली बनाते हैं, तो हमको उस हिसाब से डिजाइन करना होता है कि कौन से लेयर में इसको जाना है, इधर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। तो ये थोड़ा एक चैलेंजिंग जॉब है। तो हमको अभी हालांकि एनाटॉमी के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको ओनली पढ़ना है थ्री थिंग्स: माइटोटिक्स, माइड्रेटिक्स एंड ड्रग एक्टिंग ऑन ग्लूकोमा। तो फर्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है मायोटिक्स। तो बेसिकली आपने बेसिकली डिप्लोमा में ये नहीं होता है, बट बी फार्म में आपने रेबिट्स के आईज पे मियोटिक और माइट्रेटिक का टेस्टिंग करना होता है। तो फिर वहां पे हमको उनका आंख देखना, उनका प्यूपिल देखना पड़ता है कि प्यूपिल बड़ा हुआ या छोटा हुआ। तो आसान रखने का सबसे इजी तरीका क्या है, मायोटिक्स और मेड्रेटिक्स में हमेशा लोग कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मायोटिक्स वर्ड छोटा है, मेड्रेटिक्स वर्ड बड़ा है। दैट मीन्स कि प्यूपिल साइज में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ा होता है या छोटा होता है। तो मायोटिक्स वर्ड छोटा है तो अब प्यूपिल साइज हमारा छोटा हो गया, माइट्रेटिक्स वर्ड बड़ा है तो प्यूपिल साइज बड़ा हो गया। बस इसी बात पे आप याद रखेंगे, क्योंकि दोनों एक जैसा टर्मिनोलॉजी लगता है और आई से रिलेटेड हम हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं कि मियोटिक्स में आंख पीपल साइज छोटा होता है या बड़ा होता है। तो ये हमेशा याद रखेंगे, मियोटिक्स वर्ड स्मॉलर है देन मेड्रेटिक्स, so people size will be smaller। और मेड्रेटिक्स में साइज बड़ा है, so people size will be larger। तो देन नॉर्मल। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये क्या करता है कि हमारे प्यूपिल साइज का जो प्यूपिल है, प्यूपिल मीन्स ये जो आंख का जो काला काला भाग है, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। तो ये प्यूपिल साइज को कंस्ट्रिक्ट करता है, दैट मीन्स मियोसिस करता है। तो ये क्या करता है, जस्ट अपोजिट ऑफ मिड्रेटिक इफेक्ट। तो ये उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या मेड्रेटिक भी मियोटिक को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट हम लोग ग्लूकोमा के केसेस में भी करते हैं और भी बहुत सारे केसेस हैं। तो मियोटिक्स में हमारा प्यूपिल साइज कंस्ट्रिक्ट होता है या रिड्यूस होता है, छोटा होता है। तो अब ये म्यूटिक्स जो है इसको क्लासिफाई किया गया है दो टाइप से। तो पहला है कोलिनर्जिक या पारासिम्पैथोमाइमेटिक्स, दूसरा है सिम्पैथोलाइटिक्स। तो अब ये दोनों का हमको पूरा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ओनली नेमिंग पढ़ना है कि दो क्लासिफिकेशंस है। तो अब ये क्या करता है, तो ये स्पिंस्टर पुपिली को स्टिमुलेट करता है, दूसरा क्या करता है कि डायलेटर प्यूपिली को कंस्ट्रिक्ट करता है। तो दोनों का एग्जाम्पल दिया है, एसेटाइल कोलिन हो गया, कार्बाकोल हो गया, पिलोकार्पिन हो गया। तो ये सब क्या है, साइगमोसोस्टिग्मिन हो गया। तो ये सब क्या है कि इसके एग्जाम्पल्स हैं। बट बेसिकली क्या है कि आपको आपके सिलेबस में ये कोई पर्टिकुलर ड्रग नहीं दिया गया है कि ये ड्रग को लेके पढ़ना है, जैसे एसिटाइलकोलिन के बारे में पढ़ना है या मिकाकोलिन के बारे में पढ़ना है या कार्बाकोल के बारे में पढ़ना है, एट्रोपिन के बारे में पढ़ना है। तो ऐसा कोई डिस्टिंक्ट नहीं किया गया है। तो सिर्फ दिया है मियोटिक्स के बारे में पढ़ना है, माइग्रेटिक्स के बारे में पढ़ना है और ड्रग्स एक्टिंग ऑन ग्लूकोमा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग जो सबसे पॉपुलर ड्रग्स है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब ये काम कैसे करता है मियोटिक्स, जनरली सभी ड्रग एक जैसे ही काम करते हैं। तो अब ये काम कैसे करता है, आंख का जो प्यूपिल है वो नॉर्मल साइज से कंस्ट्रिक्ट कैसे करता है, ये हम जानेंगे। तो जैसे ही आप मियोटिक्स आंख में दिए हैं, तो ये क्या किया कि हमारा जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट कर दिया, और हमारा जो डायलेटर प्यूपिल है, जो डायलेट होता है, उसको रिलैक्स कर दिया। तो अब इन दोनों से क्या हुआ कि हमारा जो प्यूपिल का साइज है वो रिड्यूस हो गया, और हमको क्या कहा हुआ, मियोसिस। तो ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा बड़ा याद नहीं करके बस आप ये एक फ्लो चार्ट याद रखेंगे।
तो आपका हो जाएगा, याद हो जाएगा कि वर्क मैकेनिज्म क्या है, कि इंस्टिलेशन हुआ, उसके बाद कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद हमारा पीपल साइज रिड्यूस हो गया, दैट कॉल्ड मियोसिस इफेक्ट। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही कम हुआ, मियोसिस हुआ, तो हमारा फोकल लेंथ भी कम हो गया। और फोकल लेंथ जैसे ही कम होता है, तो फोकल लेंथ कम हुआ, आंख छोटा हो गया, तो आप कोई भी चीज माइन्यूट देखने के लिए आप देखिए, आप आंख को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, छोटा करते हैं, तो माइन्यूट चीज देखने के लिए करते हैं, बहुत नजदीक वाली चीजें को देखने के लिए आंख को छोटा करते हैं। तो सेम थ्योरी यहाँ पे है कि जैसे आपका आईज कंस्ट्रिक्ट होता है, तो आप जो है बहुत दूर वाला जो चीजें हैं उसको ऑब्जर्व करने में दिक्कत होता है। तो जो बहुत नियर है वो तो बड़ा बड़ा दिख जाएगा, इंस्टेंट ये मेरा हाथ दिख जाएगा, बट बहुत दूर का जो चीजें हैं उसको देखना मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स वाई, तो जैसे ही आप रैबिट्स में मियोटिक्स डालते हैं, तो उनका क्या होता है कि कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, तो इंस्टेंट में उनको दूर का कुछ नहीं दिखता, तो नॉर्मल रहते हैं। जैसे आपका चेहरा वो बगल में देखेंगे तो हरकत में आ जाएंगे, उनको लगेगा कि पता नहीं क्या है, एंजाइटी में आ जाते हैं, दैट्स व्हाई। तो वैसे मियोटिक देके उनसे दूर रहा जाता है, तो वो एक्टिविटीज में आ जाते हैं। तो यही जो चीज है कि दूर वाली चीजें नहीं दिखना और पास वाली चीजें दिखना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन। तो अब इसका इंडिकेशंस, ये यूजेस कहाँ हैं? तो जो हमारा इंट्रालोकुलर प्रेशर है, प्रेशर ग्लूकोमा में आंख के अंदर में बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, उस प्रेशर को रिड्यूस करता है, या ग्लूकोमा के केस में, या कोई भी सर्टेन टाइप ऑफ आई सर्जरी हुआ है तो उस केस में। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ दिक्कत है? तो मान लीजिए किन्हीं को आइरिटीज हुआ है, आइरिस का इंफ्लेमेशन हुआ है, तो वहां पे मायोटिक उनका काम को खराब कर सकता है उस केसेस में। या हो सकता है इस एक प्रिपरेशंस में, जो भी प्रिपरेशंस का बना है, पिलोकार्पिन है या कोई भी, हो सकता है वो एक इंसान बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो उसके कंपोनेंट से, तो जाके इसका यूजेस में कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस कहने का मतलब है कि कोई एक दूसरे काम के साथ खलल डाल सकता है ये, ओके। नाउ इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं मायोटिक्स में, दैट इज पिलोकार्पिन। तो पिलोकार्पिन में क्या है, ये भी एक तरह का पारासिम्पैथोमाइमेटिक्स है, दैट मीन्स कि जो एसेटाइल कोलिन जैसा काम करे। तो ये क्या करता है कि जो मस्कुरेनिक इफेक्ट्स है उस पे काम करता है, लेकिन निकोटिनिक इफेक्ट्स पे काम नहीं करता। ये थोड़ा टर्मिनोलॉजी आपके बाहर होगा, बट ओके। तो आप बस यही याद कीजिए कि ये काइंड ऑफ पारासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है। अब ये क्या करता है कि बेसिकली जो सेक्रेटरी ग्लैंड्स है या स्मूथ मसल्स है उसको स्टिमुलेट करता है। तो अब इसका इंडिकेशंस क्या है? एक्शंस तो सेम वही है कि जैसे आंख में इंस्टिलेशंस करेंगे, कंस्ट्रक्शन होगा, प्यूपिल साइज रिड्यूस होगा, फिर स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन देखने को मिलेगा, मियोसिस देखने को मिलेगा, ओके। इंडिकेशंस यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं? तो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में करते हैं, हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर्स को घटाने के लिए करते हैं। अगर मेड्रेसिस हुआ पड़ा है आंख में, हमारा पेपल साइज बड़ा हो गया है किसी भी कंडीशंस में, तो उस केस में हम उसको छोटा करने के लिए करते हैं। या फिर कोई भी साइक्लोपेजिक एजेंट है जो पैरालिसिस कर देता है आईज में, तो उस हिसाब से हमारा पेपल साइज बड़ा हो जाता है, तो उसको रिवर्स करने के लिए हम करते हैं। या कभी कभी विंगापन हो जाता है, स्टैबिविस मतलब विंगापन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम ये चीज करते हैं। ना अब हमारा नेक्स्ट है कि ये जो पिलोकार्पिन है, इसका यूज हम जानते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस कहाँ है? तो हाइपर सेंसिटिविटी है या यूवेटाइटिस है, मतलब इन्फ्लेमेशन अगर कहीं हुआ है या तो आइरिस में या कोई भी पार्ट्स में, तो वहां पे इसका दिक्कत हो सकता है। डोजेस पढ़ना था, तो बेसिकली 1 to 2 डोजेस हम यूज करते हैं एज पर डायरेक्शन ऑफ डॉक्टर। नेक्स्ट ड्रग है हमारा कार्बाकोल। तो कार्बाकोल भी क्या है, हमारा कोलिनर्जिक प्रिपेयर्ड है। और नेक्स्ट इसमें क्या है कि ये जनरली अवेलेबल, जो मार्केटेड अवेलेबल है वो है 7.75% टू 3 या 3% ड्रॉप तक ये अवेलेबल होता है। लेकिन इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें क्या है कि मस्करेनिक इफेक्ट्स था, बट कार्बोकॉल में बोथ इफेक्ट है, निकोटिनिक भी इफेक्ट है और मस्करेनिक। कार्बोकॉल के बारे में पढ़ रहे थे, तो कार्बोकॉल भी ऐसा एक पिलोकार्पिन ही है, बट यहाँ पे क्या है कि अंतर क्या है, ये पिलोकार्पिन के जैसा
सिर्फ मस्करेनिक एक्शंस नहीं देता, ये दोनों देता है, निकोटिनिक भी और मस्करेनिक। अब यहाँ पे क्या है, इसके डोजेज मतलब कैसे अब मार्केट में अवेलेबल है वो दिया गया है 0.75% to 3%। नेक्स्ट क्या है कि इंडिकेशंस क्या है, तो ये भी ग्लूकोमा में यूज होता है, जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करता है। कॉन्ट्राडिक्शंस भी सेम है कि जो भी इंफ्लेमेशन है अदर पार्ट ऑफ आई में अगर वहाँ हुआ है तो उसका यूजेज में थोड़ा गड़बड़ी हो सकता है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है कि मे बी पर्सन इसके किसी कंपोनेंट से हाइपर एक्टिव हो जाए, हाइपर सेंसिटिव हो जाए। डोजेस इसके 3 to 4 टाइम्स पर डे है एज पर डायरेक्शन ऑफ डॉक्टर। उसके बाद आता है मीडिएटिक्स। तो जस्ट मीडिएटिक्स क्या हो जाए, जस्ट अपोजिट ऑफ मायोटिक्स होगा। तो इसमें क्या होता है कि हमारा आईज का प्यूपिल काफी बड़ा हो जाता है, डायलेट हो जाता है, तो काफी बड़ा दिखता है। तो इसमें भी दो क्लासिफिकेशन है, एंटीकोलिनर्जिक और सिम्पैथोमैग्नेटिक्स। और यहाँ पे ड्रग्स का नाम दिया है एट्रोपिन सल्फेट, एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन, एड्रेनालिन, लाइक दैट। तो अब ये काम कैसे करता है, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जब एड्रेटिक्स हम दे रहे थे तो हमारा कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिल रिलैक्स कर जा रहा था और टाइटनिंग ऑफ डायलेटर भी। तो ये उल्टा काम करता है, जो वहाँ पे रिलैक्स हो रहा था और कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था, अब ये रिलैक्स हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो लेंसेज है वो फ्लैटन हो जाता है और यहाँ पे मेट्रेसिस इफेक्ट देता है और फोकल लेंथ इंक्रीज होता है और वो साइक्लोपेंजिया देता है। साइक्लोपेडिया इनफैक्ट क्या है कि जस्ट इसके विपरीत कि हम कोई भी आदमी बड़ा हो गया तो बाहर वाला चीजें बहुत आराम से देख सकता है, बट जो उसका जस्ट बगल में है उसको देखने में उसको परेशानी होती है, दैट इज कॉल्ड साइक्लोपेडिया। तो दोनों का काम अंतर हो गया एकदम टोटली, दोनों एक दूसरे के डिफरेंस में काम करता है। इसका जो ड्रग्स है वो है फिनाइलिफ्रेन, हाइड्रोक्लोराइड। तो ये क्या है कि बेसिकली ये हमारा क्या करता है, कंजक्टिवाइटल वेसल्स जो है उसको ब्लैंचिंग कर देता है, वाइटनिंग इफेक्ट देता है। तो ये एक मेट्रेटिक है, बट इसमें क्या है कि साइक्लोफ्लेजिक इफेक्ट नहीं है। फोकल लेंथ इंक्रीज होता है, आई पीपल बड़ा हो जाता है, बट इसमें वैसा इफेक्ट नहीं है कि हम बगल वाले को नहीं देख सकते, तो दैट इज अ गुड थिंग फॉर इट। अब इसका इंडिकेशन यूजेस कहाँ है, तो अगर हमको मेट्रेटिक इफेक्ट चाहिए उस वक्त हो सकता है, या कोई भी टेस्ट में जा रहे हैं, कोई भी बीमारी का जांच करना है, जो ग्लूकोमा हो गया, होमर सिंड्रोम हो गया, तो उस चीज के डायग्नोसिस के लिए मेट्रेटिक का यूज करते हैं। अब कहाँ कहाँ इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन से इफेक्ट दे सकता है, तो एंगल ग्लूजल लिपोमा में या कोई भी बहुत ज्यादा हाइपरटेंसिव पेशेंट है वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वैसोकंस्ट्रिक्टर है, एपिनेफ्रिन जो है पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है, तो उस केस में हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को दिक्कत हो सकती है। उसके बाद इन्फेंट्स में भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। उसके बाद डोजेस यहाँ पे भी दिया है 1 to 2 ड्रॉप्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एट्रोपिन सल्फेट। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग अवेलेबल है जो साइक्लोप्लेजिक पर्पस के लिए यूज होता है, जनरली यूज होता है हमारे लैब्स में। जो हम माइक्रोटिक्स का यूज करते हैं तो जनरली एट्रोपिन सल्फेट का यूज करते हैं, तो उसमें जो एनिमल है उसका पीपल का साइज बहुत बड़ा हो जाता है और बगल वाले को नहीं देख सकता। अब इसको यूज कहाँ करेंगे, तो मेट्रिसेस में, साइक्लोप्लेजिया में करते हैं हम लोग। कोई भी आईरिस में पेन हो गया, इंफ्लेमेशन हो गया है, तो उस वक्त उसको डाइजेशन में डालने के लिए करते हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्पार्म को ट्रीट करने के लिए करते हैं। इसका कॉन्ट्राइंडिकेटरी क्या है कि मे बी ग्लूकोमा के साथ और हाइपर सेंसिटिविटी। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि मायोटिक्स एंड मेडियोटिक्स दोनों में लगभग सेम है। नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा में हमारा क्या होता है कि मेनली हमारा जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब ये जो बढ़ता है तो इसमें क्या हो गया कि हमारा ऑप्टिक नर्व वो गड़बड़ हो गया, जिससे क्या होता है कि हमारा विजुअल लॉस टोटली ब्लॉकेज हो जाता है। अगर हमने इसको ठीक समय पे ट्रीट नहीं किया तो वो ऑप्टिक नर्व हमेशा के लिए खराब हो गया, हमेशा के लिए डैमेज हो गया और हम अंधेपन का शिकार हो जाते हैं। तो ये दो टाइप का होता है, तो उतना हमको नहीं पता है, हमको बस देखना है कि किसमें क्या यूज होता है। तो एंगल वाइज ओपन एंगल ग्लूकोमा है,
और दूसरा हमारा है क्लोजेंटल। तो अब यहाँ पे क्या है कि दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग दिया हुआ है, या फिर आप एक कॉमन ट्रीटमेंट भी याद कर सकते हैं। तो डिप्लोमा है तो आपको अलग से नहीं पूछेगा कि ओपन डिप्लोमा के बारे में लिखिए, क्लोजेंटल के बारे में लिखिए। तो बेसिकली ना दोनों में जो बेसिक्स यूज होते हैं आप वाले लिख लीजिए। पहला म्यूटिक्स यूज होता है, पिलोकार्पिन, बीटा ब्लॉकर्स यूज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज होता है, एंटीबायोटिक्स यूज होता है। तो ये याद करने वाली चीजें हैं जो आपको याद करनी है। और अगर आप अलग अलग करके देखना चाहेंगे तो क्लोज्ड ओपन आईज में जैसे है कि टॉपिकल बीटा ब्लॉकर है, तो कौन कौन सा बीटा ब्लॉकर यूज होता है। तो फर्स्ट चॉइस ड्रग यही है कि अगर ओपन एंगल ग्लूकोमा हुआ तो पहला ड्रग जो हमको मिलता है डॉक्टर की तरफ से ये है टेम्लोल बीटा सोल, एक टाइप का ड्रग मिलता है। दूसरा सेकंड चॉइस ड्रग है वो हमारा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हो सकता है। थर्ड चॉइस हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर्स हो सकता है। अगर हम अलग अलग पढ़ते हैं तो क्लोज में भी वैसे ही दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, या फिर आप बेसिक यही है कि अलग अलग याद करने से अच्छा है कि आप सिर्फ इतना याद करिए जो दोनों में यूज होता है, सिंपली ड्रग यूजिंग ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा जो आपके सिलेबस में। ओके।